पहले डाली थी भाग 1। उसमें मैंने बताया था कि पूजा पाठ कैसे शुरू करनी है और क्या तरीका है। उसी से संबंधित मैं आगे के आपको हर देवता के पूजा के बारे में बताता चला जाऊंगा, जिसके हिसाब से आपको 72 घंटे के अंदर आपकी पूजा का असर दिख जाएगा और आपको उसको पूर्ण फायदा मिलेगा। क्योंकि कई लोगों की ये मान्यता है कि जी हम पूजा तो करते हैं मगर उसका फायदा हमको नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे आ, 3 देवियां हैं। 3 देवियों में जो प्रथम देवी पूजनीय है वो है हमारी माता लक्ष्मी। क्योंकि लक्ष्मी से ही हमारे दुख दर्द, हमारा सौभाग्य, हमें धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाता है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी चाहिए उसका मैं आपको पूरा विवरण दूंगा, और कैसे माता लक्ष्मी आपके ऊपर खुश हो जाए और आपको इस पूजा का 72 घंटे के अंदर ही परिणाम सामने आ जाएगा। आपको अगर घर में कोई भी दुख दरिद्र है वो दूर हो जाएगा। इस कोई भी बीमारी भी है, बीमारी से संबंधित चीजें भी माता लक्ष्मी के ही अंदर आती है। तो दोस्तों, मैंने भाग 1 में बताया था कि पूजा कैसे शुरू करें। अब मैं यहाँ पे भाग 2 शुरू कर रहा हूँ। इसको आप पूर्ण देखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। आप क्या करेंगे, घर के 5 सदस्य, मैं पहले भी बताया कि बाहर के किसी भी आदमी से पूजा करी जाती है तो उसका फल आपको नहीं मिलता है। चाहे वो आप किसी से भी करवाओ, चाहे आप ज्योतिषी से करवाओ, पंडित से करवाओ, किसी से भी करवाओ, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको खाने से अपना पेट तभी भर सकते जब आप खाना खाओगे, आप अपना शरीर तभी ढक सकते हो जब आप वस्त्र पहनोगे। आपको ही शौच जाना पड़ेगा, आपको ही नहाना पड़ेगा। ऐसे जो स्वयंकर्मी होते हैं उसमें ये विधान है। तो गौरी तंत्र का मैं आगे ले जाता हूँ आपको। जब गौरी महादेव जी ने ये बता दिया कि आपको पूजा स्टार्ट कैसे करनी है, तब गौरा उनसे पूछती है कि हे महादेव जी, दुनिया के अंदर जो आदमी कुछ इच्छाओं और कर्मों की वजह से दुख और दरिद्रता जिसके अंदर आ जाती है, उसको दूर करने के लिए आप कोई पूजा का उपाय बताइए। तब महादेव जी बोलते हैं कि हे गौरा, माता लक्ष्मी, जिनको त्रिदेवों ने मिलकर के इस कार्य को सौंपा है, वही माता लक्ष्मी आपके दुख दरिद्र और जो आपके बुरे कर्मों का और बुरा इच्छाओं की वजह से आपको दुख हो रहा है उसको दूर करती है। तो हे गौरा, मैं तुम्हें माता लक्ष्मी से संबंधित पूजा का विधान बता रहा हूं। पूजा के विधान में जो घर का सबसे बड़ा सदस्य है वो गुरु होगा, जो उससे छोटा है वो ब्राह्मण होगा, जो उससे छोटा है वो होतर होगा, और जो उससे छोटा है वो यजमान, यानी कि यजमान होगा। जो उससे छोटा होगा वो गण होगा। घर में अगर आप माता लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं तो 5 सदस्यों को होना जरूरी है। अब आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम कि आप पांचों तत्वों को आपने बुला दिया, राशियों को बुला दिया, विद्याओं को बुला दिया, योगिनियों को बुला दिया, वीरों को बुला दिया, ग्रहों को बुला दिया। अब आप उसके बाद स्वयं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। कैसे प्रार्थना करेंगे, हे विष्णु प्रिय, हे विष्णु की पत्नी, आपको त्रिदेवों ने, तीनों देवों ने संपूर्ण सृष्टि को सौभाग्य प्रदान करने का जो जुम्मा ठहराया है, जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी की वजह से या मेरे बुरे कर्मों की वजह से या मेरी बुरी इच्छा की वजह से मेरे को जो भी आपके पास कष्ट है उस कष्ट को बताएं। मेरे को ये कष्ट हो रहा है, और जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लूंगा, मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारतवर्ष और भारतवाज गोत्र में उत्पन्न हुआ, दिल्ली क्षेत्र के मीठापुर इलाके में आपका आह्वान करता हूं, आपको बुलाता हूं। हे महालक्ष्मी, आप
अपनी संपूर्ण कलाओं युक्त आकर के मेरी इन बुरी इच्छाओं और बुरे कर्मों का नाश कीजिए, मेरे को सौभाग्य प्रदान कीजिए। त्रिदेवों ने आपको मेरे को सौभाग्य देने का जो दायित्व, जो कर्तव्य आपको दिया है, कृपया उसको आकर के आप मुझे प्रदान करें। ये कह करके आप माता लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। कैसे करेंगे? हे समुद्र सुते, हे समुद्र की पुत्री, हे विष्णु पत्नी, आप संपूर्ण सृष्टि को सौभाग्य प्रदान करने वाली हो, सभी के दुख दरिद्रों का नाश करने वाली हो, सभी के भूत भविष्य और वर्तमान को शुद्ध करने वाली हो। आपका जो सुंदर रूप है उसको देख करके ही बड़े बड़े पापियों का पाप नाश हो जाता है। हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर में आइए और मेरे दुख दरिद्र को दूर कीजिए, मेरे को सौभाग्य प्रदान कीजिए। ये कह करके आप लक्ष्मी माता को, जो आपने सारे लोगों को बुला रखा है, उनके सामने स्थान देंगे। स्थान कैसे देंगे? वहां पर एक कपड़ा बिछा दें। कपड़े दो प्रकार के होंगे, या तो लाल कपड़ा बिछाएं, नहीं तो श्वेत व सफेद कपड़ा बिछाएं। उसके बाद जो आपने वनस्पति को आह्वान किया था, उनसे संबंधित फल फूल उनको अर्पण करें। उसके बाद आप अग्नि को अर्पण करें, आप जल अर्पण करें, आप वायु अर्पण करें। उसके बाद आप धरती माता के लिए उनसे आसन का प्रस्ताव करें। सबसे पहले धरती माता से ही प्रस्ताव किया जाता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। उसके बाद आपको लक्ष्मी के साथ नारायण भगवान को जरूर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि नारायण भगवान ही लक्ष्मी को वो चीजें प्रदान करेंगी जो चीजें उन्होंने आपको देनी है। अब नारायण भगवान से आप कैसे प्रार्थना करेंगे? हे नारायण भगवान, आप संपूर्ण सृष्टि को संपूर्णता के प्रतीक हो, आप ही असुरों का नाश करते हो। आपने ही विभिन्न रूप धारण करके असुरों का नाश किया है। मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारतवाज गोत्र में उत्पन्न हुआ, भारतवर्ष में दिल्ली क्षेत्र के मीठापुर इलाके से मैं आपका आह्वान कर रहा हूं। मैंने माता लक्ष्मी का आह्वान किया है, कृपया आप भी आकर के अपना आसन ग्रहण करें। ऐसे करके माता लक्ष्मी के सन्मुख सामने ही उनको आसन दें। जब आप उनको आसन दे देंगे, फिर उसके बाद आपको महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका एक स्तुति के द्वारा आपको उनको खुश करना पड़ेगा। उनको फूल अर्पण करें, फूल दें, मिष्टान दें, कोई भी मीठी चीज, पकी हुई चीज कोई भी भगवान को नहीं चढ़ती है, नहीं तो आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा। धन नहीं चढ़ता है, नहीं तो आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा। अब जो घर का सबसे बड़ा सदस्य है, जिसको आपने गुरु माना है, अगर आप अकेले पूजा करते हैं तो सब चीजों का आह्वान अपने अंदर करें। अगर कोई भी इंसान अकेले पूजा करता है तो सब पांचों लोगों का अपने अंदर आह्वान करें। कैसे करें? मैं ही गुरु हूं, मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही होतर हूं, और मैं ही यजमान हूं, मैं ही गण हूं। मैं पंच पुरुषों का और पंचभूतों का, पंच तत्वों का अपने अंदर आह्वान कर रहा हूं। कृपया मेरी पूजा आकर के आप लोग सफल कीजिए। ऐसा करने के बाद आप पांचों चीजों को
साक्षी रखेंगे। कैसे रखेंगे? मैंने अपने अंदर पंचभूतों को और पंच तत्वों को और पंच पुरुषों को स्थान दिया है। हे अग्निदेव, आप आकर के मेरे इस शरीर को शुद्ध कीजिए। हे वायुदेव, आप पंच पुरुषों पंच तत्वों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप मेरी प्राण वायु को और जो मैंने पंचों को अपने अंदर बिठाया है उनमें प्राण वायु का संचालन करें। वैसी जल देवता को, हे जल देवता, मैं आज पंचभूतों और पंच पुरुषों युक्त हूं। कृपया आकर के उन पांचों पंचों का आपको तृप्त कीजिए। वैसी धरती माता को, हे धरती माँ, मैंने आज अपने अंदर पंचभूतों को सम्मिलित किया है। कृपया आप उन पांचों को आसन दें। फिर आकाशिक द्रव को, हे आकाशिक द्रव, मैंने पंचभूतों को अपने अंदर समूहित किया है। कृपया आप आकर के उन पर छाया बनाए रखें। और अगर 5 लोग हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। इसी 5 लोगों के ऊपर पंच देवों का उत्पन्न हुआ है। पंचायत जिसको बोलते हैं, जिसको कई लोगों ने बाद में गलत फायदा उठाया, वही पंच पुरुष होते हैं। यानी कि जो भी हमारे समाज का हिस्सा होते हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसको गुरु माना जाता है। जो उससे छोटा होता है उसको ब्राह्मण माना जाता है। उससे छोटा होतर, उससे छोटा यजमान और उससे छोटा गण। इन पंच पुरुषों की वजह से पंचायत शुरू हुई, पंचलोक शुरू हुए, पंचभूत शुरू हुए, पंचाक शुरू हुआ, पंचांग जिसको बोलते हैं, सब इन्हीं पंच पुरुषों से उत्पन्न हुआ है। आज तो लोग उनका कोई भी, जैसे ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ का हक हमें है, मगर ऐसा नहीं है। वही ब्राह्मण होता था, वही गुरु होता था। गुरु, बाहरी गुरु जितने भी हैं उनसे आपको कुछ नहीं लेना देना है। गुरु कौन होता है? जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, जिसने उसके बाद वाले को भी चलाना सिखाया होता, उसके बाद वाले को भी, उसके बाद वाले को भी, उसके बाद वाले को, सबको, परिवार को चलाने वाला एक सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है वही गुरु होता है। उसके बाद जो शिक्षक होता है वो शिक्षक हमारा ब्राह्मण होता है। इसी हिसाब से फिर क्या करें? अब माता लक्ष्मी और नारायण भगवान को आपने बुला दिया। अब आपको उनके साथ जो उनके गण हैं, जो विष्णु लोक में जो आत्माएं रुक गई हैं, जिन्होंने विष्णु लोक की सेवा स्वीकार करी है, उनको बुलाना पड़ेगा। कैसे बुलाएंगे? हे विष्णु लोक में रहती आत्माओं, आपने पुण्य कर्म करके विष्णु लोक को प्राप्त किया है। कृपया मैंने आज माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान को यहां आमंत्रित किया है। आप भी आकर के इस पूजा का साक्षी बने। इन्हीं को जो संत वो नहीं जो संसार में हैं, यही संत, यही आत्माएं जो विष्णु लोक में रुकी हैं और जो ब्रह्म लोक में रुकी हैं और जो शिव लोक में रुकी हैं, वही संत होते हैं। संत वो नहीं होते हैं जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूं या मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं संत हो गया ना, वही संत होते हैं। उनको बुला करके उस पूजा का साक्षी करें। अब उसके बाद आपने क्या करना है? लक्ष्मी स्तोत्र द्वारा, लक्ष्मी अष्टाक स्तोत्र द्वारा आपको लक्ष्मी माता को खुश करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप माता लक्ष्मी का चौभुजा रूप यानी कि 4 हाथों वाला रूप का स्मरण करेंगे। कैसे करेंगे? माता लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान रहती है। उनके एक हाथ में शंख होता है, एक हाथ में चक्र होता है, एक हाथ में गदा होती है और एक हाथ में आपके लिए अभय मुद्रा
यानी कि वरदान देती हुई मुद्रा में माता लक्ष्मी बैठी रहती हैं। उनके शरीर का रंग बंदूक पुष्प के समान है, यानी कि बंदूक पुष्प मतलब जैसे अनार का फूल होता है उस हिसाब से उनका रूप है। वो अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और दूसरा पैर सिद्धासन के रूप में बैठी हुई है। ऐसी माता लक्ष्मी को मैं मन कर्म वचन और ध्यान से प्रणाम करता हूं। और हे माता लक्ष्मी, मैं आपके अष्टाक स्तोत्रों द्वारा जो खुद शिवजी ने गौरी तंत्र के अंदर लिखा हुआ है उसी स्तोत्र द्वारा आपको खुश करना चाहता हूं। कृपाए हे माता लक्ष्मी, आप नारायण भगवान के साथ खुश होइए। फिर क्या करेंगे? नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूर्यपूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु गरुडारूढ़े कोलासुरम भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वेज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति भुक्ति प्रदायनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आधांतर रहते देवी आद्य शक्ति माहेश्वरी योगी योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सुतुल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोधरी महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन हिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगत माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत हिते जगत माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस हिसाब से आप महालक्ष्मी अष्टाक स्तोत्र का पाठ करें। फिर आप वार्तालाप करें, मतलब बातें करें लक्ष्मी माता से। ऐसी भावना करें कि माता लक्ष्मी मेरे सामने विष्णु भगवान के साथ बैठी है और मैं उनसे अपने घर के दुख जो भी कष्ट है उसको बता रहा हूं। आपको किसी भी प्रकार का कष्ट है आप उनको बताइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे महालक्ष्मी हमारा ये कष्ट दूर करें। और उसके बाद जो भी सामान आपकी उस पे है, जो भी सामान आपने इकट्ठा कर रखा है, फल फूल मिश्री फूल जो भी है, उन सब की एक पोटली बना दें, लाल वस्त्र में या श्वेत वस्त्र सफेद वस्त्र में। उस पोटली को आपने 3 दिन अपने घर में रखना है और चौथे दिन उसको चलते हुए जल में विसर्जन कर देना है। ये जो पूजा कर रहा है, या अगर आपने 5 लोगों से पूजा करी है तो जो गुरु है, और आपने स्वयं करी है तो आपको ही इसको चलते पानी में प्रवाहित करना पड़ेगा। और वहां जाने के साथ जब आप प्रवाहित करेंगे तो माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना, हे माता लक्ष्मी, मैंने आपकी इन मंत्रों द्वारा, आपका पंच तत्वों द्वारा, वनस्पति द्वारा, फल फूलों द्वारा आपका आह्वान किया था। हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में सुख सौभाग्य और धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाना, और मैं आपको इस जल में प्रवाहित कर रहा हूं, आप सदैव मेरे साथ रहना। इस तरह बोल करके आप उस पोटली को जल में प्रवाहित कर देंगे। बोलो माता लक्ष्मी की जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल हम बात करेंगे माता महाकाली की पूजा की, जो मेरे अध्याय में
सबसे प्रभावशाली पूजा होगी। धन्यवाद।